मुश्तबा की धमकी के बाद ईरान का देखिए बड़ा हमला सामने आया। ईरान ने इजराइल पर खैबर और फतेह जैसी घातक मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर एक बार फिर हमले हुए। तो ईरान एक बार फिर बड़े पैमाने पर मिसाइल पावर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने मुश्तबा की धमकी के बाद हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। IRGC का रुख अमेरिका और इजराइल के लिए और ज्यादा आक्रामक हो गया। और यूएस इजराइल के खिलाफ भयंकर हमला। ईरान से खैबर शेकन मिसाइलों की बौछार। इजराइल पर ताबड़तोड़ ईरान के हमले। ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों से प्रहार किया है। खैबर शेकन मिसाइलों की बौछार की है इजराइल पर। और ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। मध्य इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। ये सेंट्रल इजराइल का इलाका है जिसे हमला करके दहला दिया है ईरान ने एक साथ कई जगहों पर हमले किए हैं इजराइल के अंदर। बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ जो अटैक था उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये देखिए 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। मुश्तबा की धमकी के बाद ईरान की तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं और ईरान ने मिसाइलों के जखीरे से खैबर और फतेह जैसी घातक मिसाइलें भी निकाल ली। अमेरिका इजराइल के खिलाफ भयंकर हमलों को अंजाम देता हुआ ईरान नजर आ रहा है। इतना जबरदस्त रिटेलिएशन होगा ये शायद अमेरिका और इजराइल ने सोचा नहीं था। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर एक बार फिर सेंट्रल इजराइल के कई इलाकों को दहला दिया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और बेरूत में लेबनान की यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है। हदात स्थित यूनिवर्सिटी में आग लग गई। इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। निदेशक के अलावा एक प्रोफेसर की भी मौत हुई है। और IRGC ने बहरीन में किया है बड़ा हमला। अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर इस बार हमला हुआ है। मनामा के मीना सलमान बंदरगाह पर भी हमला हुआ। आज सुबह हमले की 2 नई लहरें जारी की गई। मिसाइलों और ड्रोन हमलों की 2 वेव्स जारी करने का दावा किया गया है। आत्मघाती ड्रोन्स के साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का घातक हमला हुआ है बहरीन में, उस जगह पर जहां अमेरिकी बेस मौजूद है। और देखिए ईरान को दहलाने की तैयारी में है अमेरिका। खबर क्या है? किसी भी वक्त B-1 बॉम्बर से ईरान पर बमबारी हो सकती है। B-1B बॉम्बर में लोड की जा रही है बंकर बस्टर मिसाइलें और AGM-158 क्रूज मिसाइलों से लैस B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल हो सकता है। जी हां, 2000 पाउंड के GBU-31 बंकर बस्टर बम से हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिका का सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है B-1B लैंसर। 24 क्रूज मिसाइलों से एक साथ हमले की इसकी विनाशक क्षमता है। RAF फेयरफोर्ट बेस पर 12 B-1B समेत 15 अमेरिकी बॉम्बर्स मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, झटके पर झटका तो अमेरिका को लगता हुआ नजर आ रहा है। 4 विमान धराशायी हो चुके हैं अब तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में। लेकिन यह बात भी सच है कि अमेरिका और इजराइल के एयर पावर का कोई तोड़ ईरान के पास नहीं है। यहां मुकाबला कैसे होगा? समीर, बिल्कुल सही है, मुकाबला नहीं है बिकॉज इनका एयर डिफेंस स्ट्रांग नहीं है जो एयरक्राफ्ट को टेक ऑन कर सके। लेकिन देखिए एक बात देखिए, जो इनकी अब्राहम जो था वो 80 जहाज लेके खड़ा था, लेकिन उसमें कुछ डैमेज अवश्य हुआ। वो 80 जहाज इनफेक्टिव हो गए, वहाँ से एयरबोर्न नहीं हो पा रहे। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल के पास 10 एयर बेसेज है जिसमें 5 फाइटर बेसेज है। वो फाइटर बेसेज को स्ट्राइक करने में अब ईरान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा बिकॉज बहुत हैवली गार्डेड है। जैसे उनका अगर 1-2 एयरबेस अगर डिस्ट्रॉय कर देता है तो वहाँ के एयरक्राफ्ट जितने भी हैं वो अनऑपरेशनल हो जाएंगे, मतलब एयरबोर्न नहीं हो सकते। अब जहाँ तक B-2 का सवाल है, एक अच्छा मूव किया है ईरान ने, जिस तरीके से मिड एयर रिफ्यूलर को टेक ऑन किया है। बिकॉज जितने बॉम्बर बहुत दूर से आ रहे हैं विदाउट रिफ्यूलिंग किए ये ईरान में नहीं पहुँच सकते। तो एक तो गिर गया है और दूसरा शायद डैमेज अवश्य होगा। भले अमेरिका ने क्लेम किया है कि ये डैमेज नहीं हुआ, हमारी टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन अगर इस तरीके से मिड एयर रिफ्यूलर अगर कम हो गए तो बॉम्बर्स को कैपेसिटी, बॉम्बर्स को यहाँ आने की, ईरान में आके वापस जाने की क्षमता नहीं बचेगी। बॉम्ब्स अवश्य बहुत हैवी कैरी करते हैं,
कि उन्होंने बंकर खुमैनी को मारने के लिए जो 15 टन का बॉम्ब जो गिराया था, एक बहुत बड़ा बॉम्ब था 15 टन का, उस तरीके की क्षमता से डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मिसाइल्स और बॉम्ब में थोड़ा अंतर है, बिकॉज पे लोड जो होता है मिसाइल्स में कम होता है, नंबर में ज़्यादा है, डैमेज कम होता है। बॉम्बर्स डैमेज बहुत ज़्यादा करते हैं। ईरान की तबाही तो अवश्य हो ही रही है, लेकिन ईरान की जो मिसाइल्स ऐसी जगह पर रखा हुआ है जो ये बॉम्बर्स वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, जब तक उनके पास वेरी वेरी क्रेडिटेबल इंटेलिजेंस ना हो, बहुत सटीक इंटेलिजेंस नहीं हो, तब तक पहुंचना मुश्किल है। ये कोशिश करते रहेंगे, बिकॉज इनको ईरान को तबाह करने का तरीका सिर्फ एयर पावर की वजह से ही है, और एयर पावर को कमजोर करने में ईरान अभी सफल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, ये एक इम्बैलेंस यहां दिख रहा है, जो आपने कहा कि एयर पावर के हिसाब से उसको काउंटर करना थोड़ा ईरान के लिए अभी मुश्किल है।